हरे कृष्णा। जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करते हुए हम आज के फाल्गुन मास के 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव से सूत जी से पूछा कि हे महाभाग, विद्वेषा जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ एवं उत्तम कथा है उसे हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करती है। अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। तब सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की जो आंतरिक निष्ठा हुई है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाली है। पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष उस गुणानुवाद को सुनने से ऊब सकता है? जिनके मन में कोई तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह गुणा वाली संसार रूपी रोग की दवा है। मन तथा कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथा बुद्धि यत्न पूर्वक शिव जी की कथा का वर्णन करता हूँ। आप आदर पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विनीत चित्त हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत में कोई एक गुफा थी जो बड़ी शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार के फूलों से सुशोभित था। दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए उसी आश्रम में गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और दीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। उन्होंने वही समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला यह विज्ञान प्रकट होता है। नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, उस समय यह समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। वे मानसिक संताप से विह्वल हो गए। हे नारद मुनि, मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा विचार कर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न किया। उस समय देवराज ने अपने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही कामदेव वहां आ गए। महेंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत को साथ ले बड़े वेग से वहां आए। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत में मदमत होकर अपना प्रभाव अनेक प्रकार से प्रकट किया। कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्भ चूर्ण हो गया। शौनक आदि ऋषियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनो। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने मुनियों को तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर वे बोले कि हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव तो जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि नेत्र से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का कोई प्रभाव नहीं चलेगा। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव जी का निजी प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह सुनाया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया
से मोहित होने के कारण वे उस पवित्र वृत्तांत को स्मरण न कर सके। वास्तव में इस संसार के भीतर सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, उस भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या करने में लग गए। जब उन्होंने अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ समझा, तब वे वहां से विरत हो गए। कामदेव पर मेरी विजय हुई, ऐसा मानकर उस मुनीश्वर ने अपने मन में व्यर्थ ही गर्व को पाल लिया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान ही नहीं था। वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव के पराजित होने में भगवान शंकर का ही प्रभाव था। उस माया से अत्यंत मोहित हो मुनि शिरोमणि नारद जी अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। वहां रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर तथा अपने ही प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय समझकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। वह सब बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने नारद जी से अपनी ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे। तब कहा उन्होंने कि हे नारद जी, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात न कहना, विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा तो कदापि न करना। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी के ऊपर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए तुम मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि कराने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी। अपने वृत्तांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया, परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। तदंतर नारद मुनि ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदु का चिंतन किया और सारा कारण जान लिया और अपने पुत्र को यह सब कहने लगे। परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतः उन्होंने चित्त में एक मद का अंकुर जमा कर लिया। उनकी बुद्धि मारी गई थी। तदंतर नारद जी भगवान विष्णु के लोक को पहुँचे और वहाँ उनसे अपने काम विजय की घोषणा करने लगे। तब भगवान विष्णु बोले, तात कहाँ से आते हो? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ? तुम्हारे शुभागमन से मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से नारद मुनि ने मद से मोहित होकर सारे वृत्तांत को बड़े अभिमान के साथ कहा। नारद मुनि का यह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो तुम भंडार ही हो। तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है। जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसके मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, हे स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा हो तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छानुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विषाद राज श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना कर दी, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बना दिया था। नाना प्रकार की वस्तुएं वहां शोभा बढ़ा रही थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने
महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों में से वह नगर पूरा भरा हुआ दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजकुमारों को देखकर नारद जी भी मोहित हो गए। वे राजा शीलनिधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देख महाराज शीलनिधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर उनको बिठाया। तत्पश्चात अपनी सुंदर कन्या, जिसका नाम श्रीमती था, उसे बुलाया। उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभाग कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, यह मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आपका भाग्य इसका बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विह्वल हो मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले कि हे राजन, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की सागर है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष रूप से मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबसे को छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? ऐसा विचार कर काम से विह्वल हो मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके इस प्रकार बोले कि हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूँगा। तब बहुत अच्छा कहकर श्रीपति श्री हरि नारद जी ने एकांत में उनको ले जाके बैठाया और बोले, मुनि, अब अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आप भक्त तो राजा शीलनिधि को जानते हैं। वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी रूप में विख्यात है और तीनों लोक में से सबसे अधिक सुंदरी है। आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री का इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहाँ सहस्त्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय मुझे ही वरण कर ले। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन पर दयालुता होने पर इस प्रकार बोले कि हे मुनि, तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ। मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि तुम मुझे सबसे विशेष हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि का मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपना जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया। ऐसा समझकर नारद मुनि बड़े गर्व और हर्ष के साथ उस राजमहल में पधारे। राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरे इंद्र सभा के समान जान पड़ती थी। नारद जी उस सभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी, दूसरों की तरफ तो देखेगी भी नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। इस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद भी आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश में मूढ़ हुआ देख वे जान गए कि इन पर शिव जी की माया का ही प्रभाव है, परंतु मुनि तो काम से विह्वल हो रहे थे। उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई और अपूर्व शोभा पा रही थी।
उत्तम व्रत का पालन करने वाले वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन पर दृष्टि डाली। भगवान के देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को लेकर तुरंत वहां से अदृश्य हो गए और अपने धाम में पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल उठे। तब वे दोनों ब्राह्मण रूपधारी शिवगण बोले, हे नारद मुनि, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और तुम अपना मुख तो पहले देखो। सौंदर्य बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो, अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। महर्षियों, उन रुद्रगण को ऐसा सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में जब अपना मुख देखा, वानर के समान अपना मुख देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां शाप देते हुए बोले कि तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते हैं, अतः उदासीन भाव से वे अपने लोक को वापस लौटकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को शाप देकर भी भगवान शिव के मोह निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और वहां जाकर अग्निदेव की भांति क्रोधित हो जलकर उन्होंने ज्ञान नष्ट हो गया हो ऐसा दुर्वचन व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह और उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं दिया। छल कपट से अनुराग से रखने वाले हे हरि, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न उठे और शाप देते हुए बोले कि हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया है वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुम दूसरों को दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री का वियोग का दुख प्राप्त होगा। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी भी स्थिति हो जाए। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोह व श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, उसे तुरंत खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद मुनि पुरुरत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता चली गई। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाले भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण मैं भ्रम में पड़ गया, सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था, नारद मुनि भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा किया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बड़े दुर्वचन कहे, आपको शाप तक दे डाला। प्रभु, उस शाप से आप मुझे मिथ्या कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तब विष्णु भगवान बोले,
हे नारद जी, आप खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात की अवज्ञा की है, उसकी अवहेलना कर दी है, उसी अपराध के कारण भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं, आचार व्यवहार और भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के श्रेयस का गान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। मुनि, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण करते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे थे। उस समय उनका चित्त शुद्ध था। वह जानकर दोनों शिवगण जिन्हें उन्होंने श्राप दिया था, वे अपनी इच्छा अनुसार वहां उपस्थित हुए। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, हे ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुनि, हमने ही आपका अपराध किया था। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहाँ कुशमय जानकर हमने चुप रह जाना ही उचित समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। तब नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय है। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचनों को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को मैंने शाप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा वह होगा ही, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शाप उद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। महान ऋषि विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में कुंभकर्ण और रावण इस राक्षस पद का ग्रहण करेंगे और बलवान वैभव युक्त परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त और जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने परम पद को प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो आनंद से अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल पर विचरने लगे।